वहीं संसद में हंगामा नहीं थम रहा है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। संसद में राहुल गांधी के नहीं बोलने देने पर आरोपों को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। आज भी मसले पर हंगामे के आसार हैं। उससे पहले कल शाम गृह मंत्री अमित शाह ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की, लेकिन अब तक सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध दूर होता नहीं दिख रहा। इस बीच आज एक बार फिर खड़गे के नेतृत्व में विपक्ष की अहम बैठक होने जा रही है। उधर बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। 4 फरवरी को संसद में हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो हंगामे को लेकर विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी। ये माना जा रहा है कि इसी मुद्दे को लेकर हंगामा हो सकता है। तो राहुल ने जिन 4 मुद्दों को उठाया, उससे पहला मुद्दा विपक्षी महिला सांसदों पर लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस पर सरकार का कहना है कि वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि महिला सांसद प्रधानमंत्री के आसन की ओर बढ़ रही थी। दूसरा मुद्दा विपक्ष के 8 सांसदों के निलंबन का है। सरकारी सूत्रों की माने तो निलंबन वापस लेने पर विचार तभी संभव है जब मौजूदा गतिरोध खत्म हो। तीसरा मामला बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को लोकसभा में बोलने की अनुमति न मिलने से जुड़ा है। सरकार का कहना है कि उन्होंने मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन चेयर से अनुमति नहीं मिली। बाद में उनके भाषण के कई हिस्से कार्रवाई से हटा दिए गए। चौथा मुद्दा राहुल गांधी को सदन में बोलने का अवसर नहीं दिए जाने का है। इस पर सरकार का पक्ष है कि चेयर की अनुमति मिलने पर वो बोल सकते हैं, लेकिन आशंका है कि फिर से वो वही मुद्दा उठाएंगे जिससे स्थिति दोबारा बिगड़ सकती है। हालांकि विपक्ष की अधिकांश पार्टियां ये चाहती हैं कि सदन सुचारू रूप से चले ताकि जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हो सके। राहुल गांधी ने सवाल उठाए कि अगर पीएम की सुरक्षा का खतरा था तो एफआईआर कहां है। This idea that has been floated that members were going to threaten the Prime Minister, there's no question of that. Look, the fact is very clear. The Prime Minister was scared to come to the House, not because of the members, but because of what I was saying. And he's still scared because he cannot face the truth. Right? There's no question of our members attacking the Prime Minister. He should have the courage to come. And I also mentioned that, look, if somebody is said that he's going to attack the Prime Minister, then please do an FIR at once. Arrest that person. Why are you not doing that? When the issue of that book came, the Naravane book, and the government didn't want me to discuss that, and so they stalled the House. They didn't let me speak. That happened 3 or 4 times. In that they said that I cannot. First they said that I cannot quote a book. Then I said I'm not quoting a book, I'm quoting a magazine. Then they said you cannot quote a magazine. Then I said I'll speak about it. Then they didn't want me to speak about it. They also said, Defence Minister said falsely that the book has not been published. In fact, the book has been published and we've got a copy of it. So that is one big issue. Not allowing the LOP and the entire opposition to speak in the President's address. Second issue is one of their members spoke quoting books, multiple books, and spoke very vile stuff, and nothing was said. So we don't like the fact that they can say whatever they want, whenever they want, and the opposition cannot. Third issue is suspension of our members. अगर सदन अच्छा से चलाना है तो हम पहले दिन से तैयार थे, आज भी तैयार हैं। और दूसरी बात, अगर राहुल गांधी जी अपना ही बात सिर्फ बोल करके हंगामा खड़ा करना चाहता है तो फिर सदन नहीं चलेगा, तो नुकसान ऑपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनका ज़्यादा नुकसान है। सरकार का तो मेजॉरिटी है, हम तो बजट पारित कर लेंगे। जैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण पर हमने ध्वनि मत से पारित किया, तो सरकार के पास मेजॉरिटी है। हमारा कोई भी चीज़ पारित करने में समस्या नहीं है। समस्या ये है कि हम चाहते हैं कि बहस के बाद सब कुछ क्लियर होना चाहिए, सदन में बहस होना चाहिए। हर पार्टी के छोटे छोटे पार्टी के 1-2 MPs होते हैं, उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए।
सिर्फ कांग्रेस ही बोलेंगे, बाकी को मौका नहीं देंगे, ये तो हो नहीं सकता है। सबसे बड़ा पार्टी तो बीजेपी है, एनडीए सरकार में है, लेकिन हम चाहते हैं कि सबको मौका मिलना चाहिए। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा था तो एफआईआर क्यों नहीं कराई जाती है? जिन 4 महिला सांसदों पर एफआईआर हो उसके बाद मामला आगे बढ़ जाएगा, तो इस पर सरकार का क्या जवाब है? देखिए नेहा, संसद की अगर प्रोसीडिंग को हम देखें तो संसद के अंदर अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती है जिसमें सांसदों के ऊपर कोई बहस हो जाए या कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाए तो एफआईआर नहीं हो सकती है। उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है, स्पीकर की अनुमति होती है और अभी कोई अप्रिय घटना हुई नहीं थी और इसीलिए जो है स्पीकर की तरफ से कोई भी पुलिस की कार्रवाई नहीं की गई है और उस कार्रवाई को करने से पहले स्पीकर को ही निर्णय लेना होता है और यही कारण है कि अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि सदन का गतिरोध कैसे खत्म हो, मीटिंगों का दौर चल रहा है। गृह मंत्री ने मुलाकात की कल स्पीकर से जब वो छत्तीसगढ़ के दौरे से लौट कर आए। उससे पहले जो है अपोजिशन पार्टीज के जो फ्लोर लीडर्स है उन्होंने मुलाकात की थी कि सदन का के अंदर जो गतिरोध है वो खत्म हो। दूसरी तरफ कांग्रेस चाहती है कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए सदन के अंदर। उसमें विपक्ष के जो डीएमके और टीएमसी के सांसद है वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बजट पर चर्चा हो, उनके राज्यों के अंदर जो है ठीक है, चुनाव है और चुनाव में नजर जाने से बनाए पहले रखिए क्योंकि बजट पर थोड़ी देर चर्चा हो। बाद संसद की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी।